हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया भर में जितने भी स्टॉक मार्केट है, जितने भी जहाँ भी ट्रेडिंग होती है वहाँ पे टू टाइप्स में ट्रेडिंग होती है। एक होता है कैश मोड, एक होता है डेरिवेटिव। अब आपको पता है कि कैश में क्या होता है। कैश मार्केट जो होता है, जितना हमारे पास में पैसा है उतना हमने माल उठाया, जितना हमारे पास में कैश है उतना हमने माल उठाया। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमने सेल किया और वो डिफरेंस अमाउंट हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अगर नीचे जाता है स्टॉक के, जहाँ से हमने बाइंग किया वहाँ से अगर स्टॉक नीचे जाता है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा एक तरह से लॉस होता है। दूसरा चलता है मार्केट डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में टू सेगमेंट है। फर्स्ट है फ्यूचर होता है, सेकंड इज ऑप्शन होता है। अब ऑप्शन फ्यूचर इज फ्यूचर होता है। ऑप्शन में टू टाइप्स के होते हैं, कॉल एंड पुट। कॉल मीन्स होता है कि प्राइस अगर मार्केट वो जो जिसका भी ये जिस भी स्टॉक का ये जो ऑप्शन है उसमें टू टाइप्स के होते हैं, कॉल एंड पुट। वो हर जगह होते हैं, ठीक है। उसमें अगर जहाँ से हमने बाई किया है उस जगह से वो जो स्टॉक है वो अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो कॉल की प्राइस हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। अगर प्राइसेस नीचे गिरेगी तो पुट की प्राइस हमेशा बढ़ेगी। स्टॉक गिरेगा तो पुट की प्राइस बढ़ेगी, कॉल की गिरेगी। अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो कॉल की प्राइस भी बढ़ेगी, पुट की प्राइस गिरेगी, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि क्या है मोटा मोटा। अब आगे हम चलते हैं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न में। बिल्कुल ये जो प्रोग्राम है अपना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। एक बच्चा जो फर्स्ट डे आज यहाँ पे देख रहा है, वो भी मार्केट को जो फर्स्ट डे ट्रेड करना चाहता है या देखना चाहता है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, ये प्रोग्राम उनके लिए भी है और ये वीडियो उनके लिए भी है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो चलते हैं। देखिए होता क्या है, ऐसी एक कैंडल बनती है मार्केट में। वो हर एक मिनट में, हर एक सेकंड की कैंडल भी होती है, मिनट की भी होती है। जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं उस टाइम फ्रेम की आपको कैंडल्स मिल जाएगी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, एक कैंडल में 4 पार्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। होता क्या है, जब मार्केट जैसे मान के चलो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, धीरे धीरे प्राइस ऊपर गया, ये हाई बनाया, सीधा नीचे आया, धीरे धीरे नीचे आया और यहाँ पे एक लो पॉइंट बना के गया और यहाँ पे जाके एक क्लोजिंग कर दिया। तो ये कैंडल कैसा बनेगा, रेड। मान के चलो अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आया और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, तो ये मान के चलो ये ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग है और ये हाई पॉइंट है, ठीक है। इसमें लो जरूरी नहीं नीचे भी एक विक बने। इसमें क्या करते हैं, ये जो पोर्शन होता है ये एक बॉडी पोर्शन होता है, इसको रियल बॉडी अपन बोलते हैं। ये जो होता है पोर्शन, इसको हम शैडो बोलते हैं। ऊपर नीचे जो भी होता है उसको हम शैडो बोलते हैं। कुछ लोग विक बोलते हैं, कुछ शैडो बोलते हैं, ठीक है। अभी बॉडी क्यों बनती है, इसके पीछे का रीजन है। अब आते हैं अपने पोर्शन में। बॉडी क्यों बनती है, उसके पीछे का रीजन है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। अब यहाँ पे बायर ने अपना प्रेशर लगाया और मार्केट में इस प्राइस तक पहुंचा दिया। ये मान के चलो 100 रुपये प्राइस है, ये मान के चलो 101 रुपये इसकी प्राइस है। एक तरीके से हम समझ लेते हैं कि प्राइसेस कि कहाँ पे कैसे
ये 100 रुपए पे ओपन हुआ, 101 पे ये पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए और इस पूरी प्राइस को लाके नीचे यहाँ पे 99 रुपये और ये 98 रुपीज़, ये मान के चलो। तो 98 पे लाए, फिर से यहाँ पे बायर एक्टिव है, वापस ले जाके 99 पे क्लोजिंग कर दी इसकी। एक मोटा मोटा आइडिया ये आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनेगी, ये ओपनिंग प्राइस से अगर कैंडल नीचे बनती है, ओपनिंग प्राइस से नीचे अगर आके क्लोजिंग देती है वो कैंडल, तो ये मान के चलो कि ये जो कैंडल बनेगी वो रेड बनेगी, ठीक है। और ओपनिंग प्राइस अगर मान के चलो कि 99 पे है और इसने लो लगाया 98 का, धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर की तरफ 101 का इन्होंने हाई लगाया और क्लोजिंग कर दिया 100, यानी कि 100 पे क्लोजिंग कर दिया। तो ये जो बॉडी बनेगी, ये जो कैंडल बनेगी, ये ग्रीन कलर की बनेगी। अब होता क्या है, ये भी कैंडल स्टिक है, जो मैंने ओरिजिनल कैंडल स्टिक आपको बता दी। यहाँ पे देखते हैं, ये जो कैंडल बनेगी ये रेड क्यों बनेगी, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ये इसका हाई पॉइंट है, लाके ये लो पॉइंट है और यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, यानी कि ओपनिंग से नीचे इसका क्लोजिंग हुआ है, इस वजह से ये रेड बना है। इस कैंडल में क्या खासियत है कि इसने हाई पॉइंट तो सेम रहेगा, लो पॉइंट भी सेम है, यहाँ पे ओपन हुआ था ये कैंडल और यहाँ पे क्लोजिंग, यानी कि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ है, इस वजह से ये कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है, ठीक है। इसमें जो होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये ओरिजिनल बॉडी यानी कि रियल बॉडी होता है। ऊपर की तरफ विक बोलते हैं इसको, या कुछ लोग शैडो भी बोलते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ लोअर विक और लोअर शैडो, ठीक। अभी मार्केट में क्या होता है, टोटल जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है, कैंडल्स के टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे मार्केट में मैं कुछ कैंडल्स हैं वो बता देता हूँ। ये अपन ने समझ लिया कि कैंडल्स कैसे है कैसे नहीं है। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग है, ये लो पॉइंट है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। जब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है और एक ऐसी इस टाइप की एक कैंडल बनाता है, तो उसको लॉन्ग डे बोलते हैं, बुलिश लॉन्ग डे। मतलब नीचे जब सपोर्ट एक एरिया होता है, उस सपोर्ट एरिया पे अगर ऐसी कैंडल आपको मिलती है तो बुलिश लॉन्ग डे कैंडल हम उसको बोलते हैं। अब कुछ लोग इस जगह पे बोलेंगे हैमर भी बनती है, बुलिश एंगल्फिंग भी बनती है, काफ़ी सारी कैंडल्स हैं। कैंडल्स के टाइप में आपको बताने वाला हूँ। तो ये बुलिश इसको लॉन्ग डे बोलते हैं, इस टाइप की कैंडल जब बनती है तो। इसके अलावा अगर इसमें क्या है, दोनों तरफ विक होती है, बॉडी बड़ी सी होती है और उसमें विक बहुत ही छोटी विक होती है। अब सेकेंड टाइप की है बुलिश बेल्ट होल्ड में क्या है, नीचे की एक जो विक होती है वो नहीं बनती है, जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे नीचे विक नहीं है, केवल ऊपर की तरफ विक बनती है। और बॉडी बड़ी होगी, 90% बॉडी होती है, 10% उसकी विक होती है। एक लमसम एरिया आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मारूबुजू कैंडल जो होती है वो सबसे पावरफुल कैंडल होती है, जिसमें दोनों तरफ विक नहीं होती है। इतनी पावरफुल होती है कि जहाँ ओपन हुआ वहीं से वो ऊपर जाके क्लोजिंग, मतलब ऊपर चली जाती है। तो ऊपर जाके जहाँ पे क्लोजिंग होती है, हाई पॉइंट पे क्लोजिंग होती है, यानी कि उसका जो एक एरिया होता है, हाई एंड क्लोजिंग सेम होता है, ओपनिंग एंड लो पॉइंट उसका सेम होता है। ये मारूबुजू कैंडल होती है, सबसे पावरफुल होती है मार्केट में। कि इसमें होता क्या है, जहाँ पे ओपन किया वहीं से बायर एक्टिव हो जाते हैं और लास्ट पॉइंट तक उसका हाई पॉइंट जो होता है उसी पे ले जाके उसको क्लोजिंग करते हैं, नीचे नहीं आने देते प्राइस को, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे मार्केट जैसे नीचे आएगा, नीचे आके फिर बनता है अपने पास में एक हैमर क्या होता है, एक हथौड़ी के टाइप का होता है, जिसमें नीचे की तरफ विक होती बड़ी सी
और बॉडी होती है। बॉडी 30% या इससे कम होनी चाहिए। एक एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है वो विक जो होती है 70% के करीब होनी चाहिए और बॉडी 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% भी हो सकती है बॉडी, 20% भी हो सकती है, चाहे 30% भी हो सकती है। पर मेरा एक अनुमान है, मेरा वही मानना है कि 30% से ज़्यादा बॉडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही एक इन्वर्टेड हैमर, कि हैमर को अगर अपन उल्टा करके रख देते हैं तो इसी टाइप से बनती है। यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट एरिया के आसपास ये बनती हुई आपको मिलेगी। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया पे जाके अगर इन्वर्टेड हैमर ऊपर की तरफ बनता है तो उसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे उसको शूटिंग स्टार। ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर हमको हैमर बनता हुआ दिखते तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां पे हम उसको हैमर ना बोल के वहां पे हम उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको। एक होता है जब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद में अगर ऐसा कैंडल बनता है रेड वाला तो इसको हम बियरिश लॉन्ग डे बोलते हैं। और अगर यही कैंडल अगर हमको सपोर्ट पे मिलती है नीचे आके यहाँ पे तो हम इसको बुलिश लॉन्ग डे बोलते हैं। इसमें विक जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है, 5-5, 10-10%, 80% से 90% के करीब बॉडी अपने होता है। इसके अलावा बेल्ट होल्ड में ऊपर की तरफ विक नहीं होता है, नीचे की तरफ विक होता है। ऐसे ही बुलिश जो लॉन्ग डे होता है, सॉरी बुलिश बेल्ट होल्ड, उसमें क्या होता है यहाँ पे एक कैंडल बनता है और उसमें नीचे की तरफ विक नहीं होता है, यहाँ पे विक नहीं होता है। इस टाइप से ये बनेगी और ग्रीन कलर की बनेगी। ठीक है। मारूबुजू कैंडल आपने देख ली कि बुलिश मारूबुजू अभी जस्ट मैंने बताया आपको, और ऐसे ही एक बियरिश मारूबुजू होती है, सबसे पावरफुल कैंडल होती है। जहां पे इसका ओपन के साथ में ही अगर लो पॉइंट होता है और क्लोजिंग के साथ में हाई पॉइंट होता है तो बुलिश मारूबुजू बनेगी। और बियरिश मारूबुजू में ओपन के साथ में अगर हाई पॉइंट बनाता है, जहां पे कैंडल मतलब कैंडल स्टिक ओपन हुआ, जिस जगह पे प्राइस ओपन हुआ और उसी जगह से पूरा का पूरा प्राइस रिवर्स हो गया, ऊपर ना जाके सीधा वहीं से प्राइस गिर जाता है और जहां पे क्लोजिंग दिया वही उसका लो पॉइंट है, तो एक बियरिश मारूबुजू कैंडल वहां पे बनती हुई हमको मिलती है। कुछ और कैंडलस्टिक के टाइप्स है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके यहाँ पे एक एक ग्रीन कैंडल छोटी सी मिलती है और एक बड़ी सी कैंडल उसको पूरा कवर कर लेती है। इस कैंडल को, छोटी वाली कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, एंगल्फ कर लेती है, एंगल्फ करना बोलते हैं उसको, एंगल्फ कर लेती है, तो उसको बियरिश एंगल्फिंग बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमको इस टाइप से दो कैंडल बराबर की मिलेगी, दो कैंडल हमको अगर बराबर की मिलती है और थोड़ा सा ऊपर उसका प्राइस होता है, उसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा बियरिश हरामी कैंडल होती है, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, एक बड़ी सी जो कैंडल है उसके आगे जाके एक छोटी सी कैंडल बनती है और ये प्राइस नीचे की तरफ निकल जाती है। इसके बाद में हम ये मानते हैं कि यहाँ से प्राइस सीधा नीचे आता है और यहाँ पे भी प्राइस इसके नीचे सीधा आ जाता है, इन दोनों के नीचे प्राइस आता है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, मुझे लगता नहीं कि कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब कुछ डोजी के टाइप्स है वो भी हम देख लेते हैं। इसको ग्रेविस्टन डोजी बोलते हैं, जिसमें बॉडी ना के बराबर होता है, केवल विक होता है। इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, जिसमें ये जो बनती है ये हैमर की जैसे बनेगी और ये शूटिंग स्टार की तरह बनेगी, बस बॉडी नहीं होगी, बाकी कैंडल लगभग सेम होती है, बॉडी बनती नहीं है इनमें, बॉडी ना के बराबर होती है। और कुछ ही जो कैंडल होती है इस टाइप से भी होती है, इनको हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, जिनमें विक बड़ी होती है, बॉडी
थोड़ी बहुत होती है, और जिसमें बिल्कुल भी बॉडी नहीं होती वो एक परफेक्ट डोजी होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये परफेक्ट डोजी है जिसमें विक भी छोटी होती है और बॉडी तो नाम मात्र की, यानी कि बॉडी होती ही नहीं है। जिसमें थोड़ी बहुत बॉडी होती है उसको स्पिनिंग टॉप हम बोलते हैं, और जिसमें बिल्कुल भी बॉडी नहीं होती और विक बहुत बड़ी हो जाए तो उसको लॉन्ग लेग्ड, यानी कि लंबे पैर वाली डोजी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी खासियत ये है, ये इनडिसीजन कैंडल होती है मार्केट में, इसका डिसीजन नहीं होता है इसके बाद में। यानी कि इनडिसीजन कैंडल का मतलब होता है कि ये जो कैंडल बनी यहाँ पे ना बायर को पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, ना सेलर को पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। ये मार्केट में डिसीजन नहीं ले सकते इनके बेसिस पे। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और इन डोजी कैंडल्स का अगर लो ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और वही चीज़ इनके साथ में, अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, और नीचे ब्रेक करता है तो नीचे जाने के चांसेस है। वही सिस्टम इनके साथ में है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। ये इवनिंग स्टार कैंडल है और ये मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हमेशा आपको सपोर्ट पे बनती हुई मिलेगी, और यहाँ से हम ये मानते हैं कि जब मार्केट गिरते गिरते आ रहा है और एक रेड कैंडल बना के, एक छोटी सी यहाँ पे एक कैंडल बना के उसके बाद में मार्केट रिवर्स करता है, तो ये जो तीनों कैंडल का एक पैटर्न बनता है वो मॉर्निंग स्टार कैंडल होता है। और इन तीनों कैंडल के जस्ट ऊपर निकलने की कोशिश करता है मार्केट, तो वहाँ हम एक ट्रेड लेते हैं, और इसका सबसे लो पॉइंट जो होता है ये हम SL रखते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, ये हमारा SL होता है। ठीक है, ऐसे ही एक इवनिंग स्टार होता है। जब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे एक 3 कैंडल का एक जो पैटर्न बनता है वो होता है। जैसे इन तीनों कैंडल का यहाँ की एक खास बात और है, जब ये ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे ग्रीन ही बनेगी, ये तो जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ग्रीन बनेगी, और उसके बाद में गैप अप से एक कैंडल ओपन होती है, ऊपर जाके वापस एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनती है, और फिर वापस से गैप डाउन से नेक्स्ट कैंडल ओपन होके वो रेड कैंडल बनाती है। तो इनमें यहाँ पे एक गैप डाउन से होता है, ये गैप अप से होता है, यहाँ पे भी ये गैप डाउन और गैप अप। ठीक है, आप समझ सकते हैं। और जैसे इन 3 कैंडल के नीचे यहाँ पे मार्केट निकलता है, यहाँ पे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और ये जो पैटर्न बनता है वो हमेशा रेजिस्टेंस पे बनता है। ठीक है, और इसका जो SL बनेगा, ये वाला पॉइंट SL बनेगा, यहाँ पे एक एंट्री हम ले सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कैंडल पे। ये बुलिश एंगल्फिंग है, जैसे अपने अभी पढ़ा बियरिश एंगल्फिंग, वैसे ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। बुलिश एंगल्फिंग कब बनती है? एक सपोर्ट एरिया के आसपास बनती है, वहां से हम एक उम्मीद करते हैं कि मार्केट अब रिवर्स होगा। जब मार्केट गिरते हुए आ रहा है नीचे, मार्केट जब नीचे गिरते हुए आ रहा है तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया के आसपास एक रेड कैंडल बनके इस पूरी कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, नेक्स्ट कैंडल एंगल्फ कर लेती है, तो उसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं इसके ऊपर, ये इसका SL होता है, यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। सॉरी, पियर्सिंग पैटर्न, ये एक डार्क क्लाउड कवर था, उसका एक रिवर्सल, मतलब उसका एक अगेंस्ट मान सकते हैं। जैसे बियरिश एंगल्फिंग था, उसका बुलिश एंगल्फिंग हो गया। डार्क क्लाउड कवर था, उसका एक पियर्सिंग पैटर्न हो गया। डार्क क्लाउड कवर हमेशा टॉप पे रेजिस्टेंस पे बनेगा, और वैसा ही अगर सिस्टम हमारे को अगर सपोर्ट पे बनता हुआ मिलता है तो हम उसको पियर्सिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। जब भी इन दोनों के ऊपर निकलेगा तो हम एक एंट्री पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, और ये एक SL पॉइंट होता है। यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे एक रिवर्स ट्रेड लेते हैं। ठीक है, एक बुलिश हरामी है जो बियरिश हरामी का जस्ट अगेंस्ट था। इसमें क्या होता है, एक बड़ी कैंडल होती है, और जो आगे छोटी बेबी बच्चा उसको बोल सकते हैं हरामी को, एक जापानी वर्ड है हरामी। उसमें क्या होता है, हरामी यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी, यानी जिसके पेट में बच्चा हो, यानी कि ये लेडी कैंडल है, ये बेबी कैंडल है। ये अब मान के चलो, यहाँ पे जैसे ये ऊपर निकलता है, यहाँ पे एंट्री हम लेते हैं,
और ये हमारा SL। अब आगे हम जो भी जितने भी हमारे पास में ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हम चार्ट पैटर्न्स पे चलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।